कल मैंने जो क्वेश्चन लगवाए थे आपको वे ऑनलाइन क्लास में लगवाए थे एनाटॉमी। आप लोग ऑनलाइन क्लास में आते थे बच्चे? कल तो बहुत बच्चे नहीं आए थे। खत्म हो गया कल शाम को रिचार्ज खत्म हो गया था। आ जाएगा बेटा, सही है। चलो तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। स्टार्ट करें। तो आप लोग किताब निकालो, कॉपी निकालो, पहले समझा रहा हूँ ये है क्या। सबसे पहले आप लोग ये समझो बेटा, ये चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए ये चैप्टर का मतलब क्या है। देखो एक बात बताओ मुझे, आ जाओ आप लोग एक बात बताओ मुझे, आखिर हमारी बॉडी में सेल डिवीजन क्यों होता है, क्या रीजन है। आप लोग खुद सोच सकते हो बेटा कि अगर कोई भी मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय एनिमल होगा तो उसकी बॉडी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, सेल डिवीजन चाहिए। भाई आप लोग बताओ, अगर फादर मान लिया एक मेल गैमीट है, क्या है, एक मेल गैमीट है और एक क्या है, फीमेल गैमीट, सही है। मेल गैमीट का मतलब इसका होता है, ये कैसा होता है बेटा, हैप्लॉइड। कैसा होता है, हैप्लॉइड का मतलब है अगर किसी की सेल में मान लिया 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे कितने होंगे, 23। कितने होंगे। और ऐसे ही हैप्लॉइड जो गैमीट है वो किसके पास है, यहाँ पे है, ठीक है, दोनों के पास हैप्लॉइड गैमीट है। अब आप लोग बताओ अगर इनका फ्यूजन होगा, क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा तो आप लोग बताओ अगर इसके पास 23 क्रोमोसोम है, कितने बेटा, और यहाँ पे भी कितने हैं, 23 क्रोमोसोम है, तो बताओ इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर यानी कि 40 इसकी सेल में होंगे। और ये सेल कैसा होगा बेटा, डिप्लॉयड। ये बात समझ में आई हमको। अब ये सिंगल सेल है, कैसी है, सिंगल का मतलब है एक सेल है ये। बेटा मुझे आप लोग बताओ, सेम हम लोग में ऐसे ही होता है, पापा का गैमीट मम्मी का गैमीट आपस में मिले और एक सेल बन गया, क्या बन गया। अब आप लोग बताओ एक सेल से आज हमारे पास इतने सारे सेल हैं कि हम लोग काउंट भी नहीं कर पाते हैं। भाई अरबों सेल होंगे हमारे पास, ये कैसे बने, इनका सेल का डिवीजन होने को ही तो बोलते हैं सेल डिवीजन। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, अब ये जो सेल है ये लगातार क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा और ये अपना नंबर बढ़ाएगा और लगातार पूरी बॉडी बन जाती है, कैसी, मल्टी सेलुलर बॉडी। मतलब ये हुआ, यहाँ से आप लोग ये समझ में आया कि हमें अपनी ग्रोथ के लिए क्या करना होता है, सेल डिवीजन। अब ये चलो समझ गए कि सर ठीक है सेल डिवीजन होता है, यानी कि एक कोशिका होती है, एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। लेकिन सेल डिवीजन आखिर होता कैसे है। भाई आप लोग बताओ, जैसे आप लोग नीट का एग्जाम दोगे, ठीक है, तो क्या आप पूरी साल भर एक साइकिल फॉलो नहीं कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग एकदम गए नीट का पेपर देके क्वालिफाई हो गए, नहीं ना। आप लोग 1 तारीख से जुलाई से लेके आप लोग हर दिन कोचिंग आते हो, घर में पढ़ते हो, क्वेश्चन लगाते हो, फिर कोचिंग आते हो, फिर कोचिंग मतलब कोचिंग आके क्या करते हो, क्वेश्चन लगाते हो और लगातार ये काम कर रहे हो। फाइनली तो आप पहुंचोगे कहाँ पे, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तब आप लोग पहुंचोगे नीट के पेपर तक। हर कोई काम हमारा ऐसा ही होता है भाई, हर कोई काम जब सेल डिवाइड होता है तो पहले साइकिल फॉलो करता है, उसे कुछ फेज से और गुजरना पड़ता है। और जो फेज उसकी लाइफ में आते हैं, जैसे आप लोग सुबह दोपहर शाम क्या कर रहे हो, फाइनली तो आप सोते हो, उसके बाद फिर से सुबह से वही काम करने लगते हो, शाम को फिर सोते हो। इसका मतलब ये होगा हमारी सेल भी जब डिवाइड करती है तो एक साइकिल को फॉलो करती है और उस साइकिल को ही हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। और जब कोई सेल एक साइकिल को फॉलो करेगी तभी वो फाइनली क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो ये चैप्टर में कैसे डिवीजन होता है और क्यों होता है वो हम पूरा समझेंगे डिटेल में। आप लोगों को बस ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों को वही बात है, बच्चे छुट्टी नहीं करते हैं। अभी जो बच्चे आज नहीं आए उन्हें कल समझ नहीं आएगा, उन्हें लगा पता नहीं कहाँ चल रहा है। मेन चीज़ है कि हमारी सेल हर एक सेल डिवाइड कर रही है। पहले मुझे ये बताओ, आप लोग डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब सब बच्चे जानते हो, यहाँ पे किसी भी डाउट तो नहीं है, क्योंकि मैं बार बार इस चैप्टर में नाम दूंगा डिप्लॉयड हैप्लॉयड डिप्लॉयड हैप्लॉयड। कहीं आप लोग देखो, एक बार फिर सुन लो आप लोग,
अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप लोग ये समझो मेरी बात यहाँ पे इतनी। बेटा होता क्या है, किसी की भी सेल, भाई सबकी सेल डिप्लॉइड नहीं होती, सबकी सेल हैप्लॉइड नहीं होती। जैसे आपकी पूरी बॉडी जो बनी है वो कौन सेल से बनी है? डिप्लॉइड सेल से। डिप्लॉइड का मतलब यही है, सिंपल सा, कुछ नहीं है कि जब क्रोमोसोम पेयर में हो, क्रोमोसोम पेयर में हो तो सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड। और जब क्रोमोसोम अनपेयर हो, पेयर में ना हो, तो आधे बचेंगे, तो इसका मतलब वो सेल कैसी होगी? हैप्लॉइड। जैसे मान लो, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46। इसका मतलब हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम है। अब आप लोग इतने समझदार खुद हो बेटा, अगर 23 पेयर मेरी पूरी बॉडी में क्रोमोसोम है और मेरा अगर गैमीट बनेगा तो उसके पास खाली 23 होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब 23 क्रोमोसोम पापा के और 23 क्रोमोसोम मम्मी के, दोनों मिलके बनाएंगे 46 क्रोमोसोम। और तब फिर से न्यू बॉर्न बेबी बनेगा और उसमें उसकी बॉडी में फिर से लगातार डिवीजन होगा, 46 हर क्रोमोसोम सेल में होंगे। जब उसके गैमीट बनेंगे तो उसके भी फिर से 23 पापा के, उसकी भी शादी किसी से होगी तो 23 मम्मी के। हाँ ये बात सही है, अगर हम लोग एक ही, जैसे एक ही ह्यूमन होता, एक ही पर्सन अगर रिप्रोडक्शन कर सकता था तो सही है, हमें अपना सेल का क्रोमोसोम आधे करने नहीं पड़ते, क्योंकि जितने हमारे सेल हैं उतने ही सेल से डेवलप जाता नया बच्चा। तो क्या हमें आधे करने पड़ते? नहीं। तो आधे का मतलब समझ गए, जब आधे क्रोमोसोम तो हैप्लॉइड सेल और जब पूरे क्रोमोसोम तो डिप्लॉइड सेल। अच्छा ये एक बात मुझे और बताओ, खाली मैं तुम्हें बता दूं अगर आप समझ गए तो। जैसे मान लिया एक सेल है और इसमें क्रोमोसोम कितने बेटा? 46, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम है, ठीक है? कितने हैं? 23 पेयर, ठीक है? अब मैंने, आप लोग बताओ, एक सेल से मैंने सेल डिवाइड किया और मैंने सेल, ये डिप्लॉइड सेल है, मैंने ये कैसे डिप्लॉइड, मैंने इसको हैप्लॉइड बना दिया। क्या बना दिया? हैप्लॉइड बना दिया। यहाँ क्रोमोसोम खाली कितने हैं? 23 और यहाँ कितने हैं? 23। ये सेल हैप्लॉइड बन गई। मैंने ये तो कहा था आधे क्रोमोसोम जाते हैं हैप्लॉइड बन जाती है। क्या इसको मैं फिर से हैप्लॉइड बना सकता हूँ? इसके अगर डिवीजन कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि बेटा ये तुम समझो बात को, ये तो समझाना चाह रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग समझो सर फिर से डिवाइड करो और हम लोग 11.5 कर देना फिर से 11.5 एक सेल में 11.5, ऐसा नहीं कर सकते। ये मैंने आधे को ऐसे नहीं करेंगे 40 के 20 मैंने इधर कर दिए 20 इधर कर दिए, नहीं, मैंने पेयर का एक एक सेट लिया है तब ये हैप्लॉइड बनी है। जैसे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 23 पेयर तक होंगे, उसका पेयर का एक एक क्रोमोसोम एक सेल में और एक क्रोमोसोम एक सेल में। ऐसे नहीं करेंगे 46 के मैंने आधे 23 इधर कर दिया आधे 23 बना तो हम फिर से हैप्लॉइड बना देंगे भाई। 23 के हम कितने कर देंगे? 11.5, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुमने पेयर का एक सेटअप ले लिया है। अब वो सेट नहीं बचा, अब वो सिंगल। अब देखो एक, जैसे ये पेयर है मान लो क्रोमोसोम का, ठीक है, 1 पेयर है, मैंने एक गैमीट में एक स्पर्म में ये वाला पेयर दे दिया और एक स्पर्म में ये वाला। ऐसी मम्मी के साथ हुआ होगा, उनका एक है एक क्रोमोसोम का, एक है एक क्रोमोसोम का। अब देखो एक स्पर्म का क्रोमोसोम और एक एग का, दोनों मेरे फिर से देखो पेयर बन गया। अब मैं इसको नहीं कर सकता ना कि ये, अब ये देखो हैप्लॉइड हो गया सर, अब मैं इसका आधा कर दूं, ये नहीं कर सकता मैं, समझ गए? क्योंकि जीन तो पूरा रहना चाहिए ना, और पूरा खेल तो किसका है? डीएनए का है और क्रोमोसोम का है। ये जीन तो छोड़ो, अगर एक नाइट्रोजन बेस भी गड़बड़ हो गया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए? तो ये बात समझे आप लोग। डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या है भाई? डिप्लॉइड का मतलब सिंपल सा, जब जोड़े में क्रोमोसोम हो और आधे मत का करो आप लोग का करो, जब पेयर का 1 सेट क्रोमोसोम अगर सेल के पास है तभी तो n लिखा है। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 2 का मतलब यहाँ क्या है? पेयर में, और सिंगल का मतलब n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ गए बेटा ये बात? ये मैं बिल्कुल बेसिक आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग गलती ना करो, ठीक है? हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ते रहेंगे। दूसरा आप लोग सब लिख लेना आराम से, टाइम काफी है, आप जब तक होगा तब तक पढ़ा दूंगा मैं। दूसरा अब इतना नहीं कि मुझे जाके और भी काम करने, मतलब बैच पढ़ाना है, काम नहीं है वैसे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना समझ गए आप लोग बेसिक? चलो देखता हूँ। दूसरा आप लोग सुनो मेरी बात बेटा, आप लोग ये समझते हो क्रोमोसोम कैसे बने? तो आपको पता है मैंने कहा था हर सेल के पास डीएनए होता है 2.2 मीटर का। वो डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक होता है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन जब कंडेंस होते हैं तो क्या बनते हैं? क्रोमोसोम। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ डीएनए जो डिवाइड होता है वो क्रोमोसोम फॉर्म में होता है। डीएनए डिवाइड फॉर्म होता है। जैसे एक आदमी होता है शादी करता है तो क्या बनता है? दूल्हा। क्या बिना दूल्हा बने शादी कर सकता है?
कर भी सकता है, भागते भागते कर लेगा, ठीक है, वो गलत मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन नहीं, फिर भी उसे दूल्हा तो बनना ही पड़ेगा ना। वो वकील भी कहता है कि भाई माला लेके आओ, ऐसे नहीं करवाता है कि तुम ऐसे नहीं करना चले गए और जो फंसी जाती। तो चलो सुनो, वही कुछ तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा दूल्हा बनोगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा बनोगे, लेकिन बनना तो पड़ेगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ भी जब डीएनए क्या करता है, जब सेल डिवाइड करती है, डीएनए क्या बनना पड़ता है, क्रोमोसोम फॉर्म में। बस क्रोमोसोम यही है और कुछ नहीं, क्रोमोसोम लेकिन मतलब क्रोमोसोम पता नहीं क्या है, डीएनए का ही कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम, समझे बात को। और हमारी हर सेल में सेम क्रोमोसोम रहना चाहिए, जितने हमारी हर प्रत्येक सेल में है। अगर हमारे गैमेट में आधे क्यों है, समझ गए आप लोग, क्योंकि मम्मी के आधे आने हैं, तभी तो एक डिप्लॉइड सेल बनेगा, चाहे वो डिप्लॉइड बनेगा हमारा, तो इसीलिए गैमेट बनते हैं, हैप्लॉइड बगैर क्या होता है, डिप्लॉइड। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, देखो एक तो डिवीजन इस टाइप का हुआ कि मुझे डिप्लॉइड सेल से कैसे बनाने पड़ेंगे डिप्लॉइड सेल, एक तो डिवीजन इस टाइप का हो गया। एक डिवीजन हो गया कि मुझे डिप्लॉइड सेल से कैसे बनानी पड़ेगी हैप्लॉइड, तो डिवीजन कितने टाइप का होगा, तो सही है। अब कौन सा होगा वो हम अगले अभी बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोग इतना बेसिक समझ गए, अगर लिखना चाहो तो लिख लो आराम से, ठीक है। मैंने ग्रुप में मैसेज किया बच्चों को, तब भी नहीं आ गए, इन्हें ऐसा नहीं था, मतलब लाइक तो करना है, लेकिन आपको लाइक करना ही बंद कर दिया। आप कैसे, ये रिशु अब तक किया, रिशु अब तक है किसी का नाम यहाँ पे कौन, मुझे आधे बच्चों को ये नहीं पता है किस नाम से नाम वो आते हैं वहाँ पे ऑनलाइन वो चैट पे, भाई ऑनलाइन चैट नहीं, ऑनलाइन वो मीट पे। मेरा नंबर नहीं है आपके पास, मैं कर देता हूँ बच्चों को सब किसे। तुम्हारा नाम क्या है, रोशनी। मैंने इतना बच्चों नाम सेव किए हुए हैं, कभी नहीं हुआ, हाँ तो ऐसे भी नाम लिया होगा। आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये मुझे डिवाइड की स्पेलिंग गलत नहीं लग रही क्या, गलत है ना, डी आई होना चाहिए, हैं जल्दी लिख दिया, वो देखने से गलत हो जाता है ना। किसका, तो मैं कर लूँगा, आप लोग लो ना। मैं क्या करूँगा इसका मतलब, हाँ सही फोटो लिया करो, साथ में मेरा भी ले लिया और मैं में लगा दूंगा स्टेटस, हाँ लगाता नहीं है। लिख लो बच्चों, तो बता देना, ठीक है, हम लोग ये बात करेंगे। आज मुझे लग रहा था कि अगर बारिश होती रही तो बच्चे बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन 1 बजे मुझे थोड़ी सी आशा लगी कि क्लास हो सकती है, क्योंकि पहले किसी ने मैसेज किया था मुझे, राहुल आप है यहाँ पे कोई, वो नहीं आया, मैसेज करके नहीं आया, समझ गए, मतलब मैसेज कर रहा है कि सर क्लास होगी नहीं होगी, लेकिन मैंने कहा होगी तो नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने फाइनली सोचा कि मैसेज कर ही दूंगा कि बच्चे उपस्थित रहें, क्लास होगी। तो क्या है, पहले तो मुझे 11 बजे तक क्लास नहीं हो पाएगी, अब मैं सो रहा था मस्त एकदम, क्योंकि वहाँ तो बंद ही कर दिया था, बच्चों को मैसेज आया मैंने कि मत आओ बेटा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगा फिर चलो आप लोग आ जाएंगे, उसे नाव वो छतरी लेकर आ जाएगा, कितने बच्चे आ जाएगा, नाव से आ जाएगा, नाव आए कि इतना पानी भी नहीं बरस रहा है, आप लोग सब पीली से आए हो ना, दीपक सोच है नहीं, वो तो 7 किलोमीटर से है, 10 किलोमीटर से है, तो सही है। अब सोचो कल को मैं एग्जाम्पल खड़ा करूंगा, जो चाहेंगे बेटा ये 25 किलोमीटर से आए, समझ रहे
कविता होती है कि हम लोग यहाँ पे हैं। तो ऐसे जुनून होना चाहिए बच्चों के अंदर। 280 किलोमीटर से आए हम लोग। और ऐसे गधे जो यहीं बैठे होंगे, इसके पास ही होगा उसका घर, उनका घर, ठीक है। यहाँ पे बैठे बैठे देखते रहो, बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर क्लास लेनी है तो आपको आना चाहिए, है ना। और पता नहीं आप घर पे कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है क्या भाई? यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। सोचो आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ा रहा हूँ, कुछ नॉलेज मिल रही है। घर में आप लोग क्या करते हैं? खाली यूट्यूब पे गाने सुनते रहा कि साहब क्या करते हो? चलो पढ़ते, यहाँ नहीं पढ़ रहे हो बेटा। ये समझ के आप लोग का नहीं बताओ मुझे, सब बच्चों क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों सबने। तो अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी का, जो पढ़ेंगे सेल साइकिल का पढ़ेंगे। और सेल साइकिल आपको पता है मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो ये साइकिल फॉलो करती है, और कौन कौन से फेजेस उसके आते हैं उनको बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। अगर आपको सेल साइकिल बहुत अच्छे समझ में आया है तो इसका मतलब यह है कि आपको सेल डिवीजन भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो हटा दो से, लिख रही, चलो लिखो। और यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बहुत कम छुट्टी करनी है, जैसे मैं देखता हूँ, जैसे भाई एक का छुट्टी गई हुई है, ठीक है, तो 3 है तो। और ये स्टार्टिंग से आ रही है, ऐसा नहीं कि कल से आई है। इसका नाम क्या बोला? आंसू है। इसकी 3 छुट्टी हुई खाली बस। ऐसे ही नरेश के भी बहुत कम हुई तो हैं। कितनी हुई छुट्टी? छुट्टी में कितनी हुई अभी तक? 1 है तो बस। तो ऐसे एक भी नहीं है सही में? अच्छा क्या नाम है? एक भी नहीं हुई सर, मेरे भी एक भी नहीं। तो लगभग ऐसे बच्चे यहाँ पे हैं, तो आप बस सीखो जैसे। सर ये छुट्टी है सही, चलो ठीक है बेटा, हम साइकिल सेल साइकिल पढ़े, ठीक है ठीक है। अब बेटा हम लोग समझते हैं सेल साइकिल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल साइकिल पहले हम लोग सेल साइकिल समझते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे सेल डिवीजन, ठीक है। देखो होता क्या है, पहले आप लोग ये समझो, बहुत आराम समझना है हम लोगों को। अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो इसमें 2 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 2। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक साइकिल में 2 फेज होते हैं। पहले मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। एक होता है बेटा आई फेज। क्या होता है? आई फेज। इसको दूसरे नाम से बोलते हैं इंटरफेज, या इसको तीसरे नाम से बोलते हैं ग्रोथ फेज। ये बात समझे आप लोग? मैं आई फेज बोल सकता हूँ, इंटरफेज या फिर ग्रोथ फेज। जो दूसरा एक फेज होता है इसे बोलते हैं हम लोग एम फेज। क्या बोलते हैं बेटा? मतलब सुनो, अगर आई फेज है इसमें 3 फेज होते हैं। कितने होते हैं? 3 फेज होते हैं। पहला होता है जीवन फेज। कौन सा होता है बेटा? दूसरा होता है एस फेज, और तीसरा होता है G2 फेज। मतलब ये हुआ अगर सेल एंटर करेगी और इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या? आई फेज। ये समझ में आया आपको? और इसमें जो टाइम लगता है बेटा वो 95% लगता है आई फेज में। सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है? आई फेज में। इसके बाद जो स्टार्ट होता है तुम्हारा कौन सा फेज होता है? एम फेज। इसमें तुम्हारा, अब ध्यान सुनो बेटा, पहला होता है प्रोफेज। कौन सा होता है? फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर होता है टीलोफेज। और बेटा इसके बाद सुनो आप लोग, सुन लो बेटे,
और बेटा इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये फेज होते हैं इनको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? क्योंकि इन्हीं फेज में होता है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इन फेजों को हम लोग बोलते हैं पिरो, मेटा, एना और टीलो। इनको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और इसके बाद जो लास्ट में होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। और बेटा इसमें क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। और मैं ऐसे बोलूंगा सेल क्या हो जाएगा? डिवाइड। अभी आप लोग एज्यूम करो, लेकिन फेज के नाम सुनो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब समझे? क्रोमोसोम का डिवीजन। और क्रोमोसोम का डिवीजन कहाँ होता है? यही तो होता है। मतलब भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और इसका मतलब ये है कि अब सेल क्या कर जाएगा? डिवाइड। तो हमको कितने फेज मिले? देखो, अगर मैं वैसे बताऊं आप लोगों को तो यहाँ देखो बेटा, जैसे मैं ये हटा दूं अगर, तो सेल किन किन फेजों से वो गुजरेगी? पहला G1, दूसरा S, फिर G2, फिर पिरो, फिर मेटा, फिर एना, फिर टीलो और आठवां साइटोकाइनेसिस। और फाइनली सेल क्या कर लेगी? डिवाइड। ये तो आपके मैंने नॉर्मल बता दिया आपको फेज कि कैसे कैसे होते हैं। G1, S, G2 जो इन आई फेज में टाइम लगता है बेटा, वो कितना लगता है? इसमें जो टाइम लगता है वो लगता है 95%। और इसमें जो टाइम लगता है, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा फेज है, यही हम पढ़ते रहते हैं पूरे उस पर। बेटा ये वही हिसाब होता है, बताऊंगा आपको कैसा होता है। पहले आप लोग ये समझो, यहाँ इसमें कितना लगता है? 5% टाइम। कितना लगता है बेटा? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसमें लगता है 5% टाइम। और ये क्या हो गया? फाइनली सेल का डिवीजन इतने फेजों से गुजरता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। यानी कि देखो इतने फेज से वो गुजरी, इसे सेल साइकिल बोल दिया। और फाइनली क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल का डिवीजन हो गया। तो हम लोग ऐसे नोट कर सकते हो आराम से। कर लो, हम लोग हर तरीके से कर लो तो अच्छा बात है। और मैं भी वैसे ही डे में आपको बना के दिखाऊंगा, ऐसे आपके एनसीईआरटी बनेगी, ठीक है? पहले आप लोग ऐसे समझ लो।
आज आपको ऑनलाइन क्लास में क्या करवाएं बताओ? वही से करवाएं एनाटॉमी। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि एनाटॉमी में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही ना बहुत ज्यादा बेटा, प्लांट का पोर्शन है आप लोग वही बात है एनाटॉमी। अच्छा तो है लेकिन बच्चे उसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा प्लांट का पोर्शन है तो मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इंटरेस्ट नहीं आता ना प्लांट ज्यादा पढ़ने में, ज्यादा इंटरेस्ट आता है एनिमल को पढ़ने में, है ना? क्योंकि एनिमल को हम लोग और चीज जानते हैं। जैसे मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा पहली बार में आ जाएगा आपको सब कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है? ऐसे ही मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा पहली बार में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि बेसिकली आप लोग इंटरेस्ट देते हो, और इंटरेस्ट आप लोग कहाँ नहीं ले रहे हैं एनाटॉमी में। आपको लगता है प्लांट के पास क्या होता है, हड्डी होती है सर, लेकिन ऐसा नहीं, उसके पास टिश्यू होते हैं। आप लोगों को आराम से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारे सीक्वेंस में अच्छे से। सर आपने कल क्लास ली थी? हाँ ली थी, तुम नहीं आई थी ना? और मैं वार्निंग कर दूंगा आपको, अगर 20 से बच्चे कम हुए ऑनलाइन क्लास में क्लास नहीं लूंगा, ध्यान रखना वहाँ भी, क्योंकि मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, घंटा तो आपको आना चाहिए। और मैं सब बच्चों से कह रहा हूँ, हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, एक दिन हो सकती है, डेली ना होगी। कल कितने बच्चे थे खाली? ऐसे 10-11 बच्चे थे खाली। वैसे मेरी क्लास में 30 बच्चे रहते समझे। कल पता नहीं क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था भाई? तुम आई थी कल? नहीं आई थी। तुम्हारा नाम क्या है? किस नाम से आते? आदेश नाम से आते हो? किस नाम से आते हो? हैं? अच्छा तुम्हारे साथ? अच्छा तुम्हारा तो मुझे पता है ना? आती किस नाम से हो? रोशनी। हाँ तुम तो आती हो। तुम आती हो ऑनलाइन क्लास? क्या नाम से? तेज बोल बोला। रंजीत। तुम नहीं आती हो? तुम किस नाम से आते हो? बादल पूरी है। बादल अच्छा मुझे पता ही नहीं आज तक। मैं तो बादल कौन है? मुझे बहुत बच्चे वहाँ पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ। वहाँ तो बादल में पूरा था, इसका नाम क्या है? रंजीत। अच्छा सही है, अब मैं ध्यान रखूंगा बादल, ठीक है? तुम किस नाम से आते हो? अंश नाम से आते हो ना? उसी नाम से आते हो। तुम्हारा तो कोई बात नहीं। तुम किस नाम से आता है? मैं कभी मुकेश कुमार से आता हूँ, कभी मनोज कुमार से आता हूँ। अच्छा तुम किस नाम से आती हो? तुम्हारा तो नहीं सही है। तुम चेतना, तुम्हारा तो वही है, तुम्हारा ही वही है। तुम आए हो अभी तक? हाँ आए हो, कल आए थे। कल आए थे? हाँ। तुम किस नाम से आते हो? अनिकेत। तुम? अनुज। तुम अभी नहीं आई ऑनलाइन क्लास में? तुम? तुम्हारा नाम क्या है वैसे उधर वाला नाम का? अर्पित तुम्हारा नाम? अर्पित तुम्हारा नाम है ना? तुम किस नाम से आते हो? तो उसी नाम से ना? आंसू नाम से आते हैं ना? उसी नाम से आते हो या और कोई नाम से? याद नहीं है तो लोग ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं आते हो? क्या करते हो उस टाइम पे? तो मैं क्या ऑनलाइन क्लास में गेम खिलाता हूँ? भाई क्वेश्चन तो मैं भी सॉल्व करवाता हूँ। और आप लोग एक बात और सुनो, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे और अपने डाउट पूछोगे, मेन मुझे लगता है वहाँ पे कि बच्चे पता है आते हैं बैकअप कर लेते हैं। मतलब मुझसे तो बात करो, मैं भी ऐसा ना कि आप लोग यहाँ पे सर हूँ वहाँ पे सर बन गया, अब आप मुझसे नहीं बोलोगे। मेरा मैं तो और रहता है। दूसरा हाँ नहीं सुनो दूसरा क्या है, सुनो बेटा सुनो, क्वेश्चन करवाने का मतलब मेरा पता है क्या होता है? जैसे आपके पुराने चैप्टर हैं मुझे पता है हो चुके हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो मैं क्वेश्चन लगाते हुए आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप बोलोगे मुझसे तो लगभग आपका वो टॉपिक क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। और एक आप अपने आप से लगाओगे तो उसका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जैसे आप यहाँ सुन लोगे चलेगा तो याद हो जाएगा। और ये ध्यान रखा करो, ये आपके फायदे के लिए एक क्लास हो रही है, ऐसा नहीं कोई नुकसान हो रहा है उसमें। अगर आप पढ़ रहे तो ऐसा ना कि मैं उसमें शौक है तो वही हम आना चाहिए और पढ़ना 1 घंटा अपना डेट पढ़ो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं आज क्लास लूंगा तो 8 से ले लूँ, बताओ? नहीं सर, आठ से नहीं सही है। कितने बच्चे कितने बच्चे चाहना है? 8:30 से बताओ। 8:30 से आ रहे हो? सर 9 बजे से चलो 8:30 और 8:20 से लूंगा, ठीक है? 8:20 से, ठीक है? चलो ठीक है, मैं टाइम डाल दूंगा फिलहाल, ठीक है? और आपके घर वाले तो इस बात से खुश होनी चाहिए कि बताओ रात में बच्ची क्लास चल रही है। क्लास में तो बैठो तो क्या करेंगे?
तो उनसे क्या करो, बातें मत करो, क्लास ले लेंगे यहाँ पे। तो तुम थोड़ा अलग अलग बैठा करो उनसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हो सके तो ले लिया, ठीक है, जहाँ तक हो सके। बेटा ये समझ गए आप लोग? अब हम लोग दूसरे तरीके समझे साइंस आगे लोग, ठीक है। देखो कैसे समझते हैं, ये हटा दूंगा। ड्राइव फाइट चलो समझा दूंगा, ठीक है, पहले समझ लो अभी। अब बेटा बोलो मत आप लोग, ये बोल कर रहे हो अभी कैसे हटेगा? बेटा ये क्या है? गोला है, ठीक है, क्या है? सर्कल है। हाँ हाँ सर्कल ही बोल रहा हूँ मैं, सही। अब आप लोग यहाँ पे देखो, एक बार सुनो, ये है तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब सेल डिवाइड करने के बाद सेल के 6 स्टार्ट होंगे, कहाँ से होंगे? यहाँ से, सही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके और यहाँ तक मान लिया मैंने, कौन सा पेज हो रहा है? इंटरफेस। कौन सा हो रहा है बेटा? मैं ऐसे हो सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, वो हो रहा है इंटरफेस। ये बात समझे आप लोग? अब मैंने कहा था इंटरफेस में कितने पेज होते हैं? 3। कितने होते हैं? इसमें एक होता है बेटा, यहाँ से मैं यहाँ तक बता दे रहा हूँ, कौन सा पेज? जीवन। कौन सा हो रहा है? जीवन पेज। इसके बाद एक होगा एस पेज, और यहाँ पे एक हो जाएगा G2 पेज। ये आपको समझ में आया? मतलब जीवन पेज, एस पेज, G2 हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे हम ये भी समझ लेते हैं सर होता क्या है इनमें, तो मैं आपको बता दूं, जो जीवन पेज होता है, कौन सा होता है? जीवन पेज, इसमें एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे क्या बनते हैं? एंजाइम बनेंगे, और बहुत सारे एंजाइम, मतलब प्रोटीन मान लो, एंजाइम सिंथेसिस होगा, और क्या प्रोटीन वगैरह बनेंगे बहुत सारे, यानी सेल तैयारियां करेगा। कौन से पेज में? जीवन में। किसकी? क्योंकि एस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? आप लोग ये बताओ पहले मुझे, डीएनए रेप्लिकेशन समझते हो सब बच्चे? चलो बता देना, एक मिनट रुको, थोड़ा सा इधर करो, ये एस पेज थोड़ा छोटा लग रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो बेटा आप लोग, इस पेज में जो होता है, एस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं डीएनए। देखो एक बात समझो आप लोग, पहले मेरी बात सुनो बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए का अमाउंट डबल होना। आप लोग मुझे एक बार बताओ, अगर एक सेल है बेटा, यहाँ देखना, ये देखो, अगर एक सेल है और उसमें मान लो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है बेटा, आप समझ लो खाली। अब मैं कहूंगा आपसे कि सेल डिवाइड करने वाला है, मतलब एक सेल से कितनी बनेंगी? 2 सेल बनेंगी, और मैंने ये भी बोल दिया कि जितना इस सेल में डीएनए उतना इसमें रहना चाहिए, उतना इसमें, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? डबल, मतलब डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे रेप्लिकेट वो कैसे करता है, तो मैं ऐसे बोलूंगा डीएनए का अमाउंट क्या होता है? डबल। अगर यहाँ पे 2C होगा तो एस पेज में कितना हो जाएगा? 4C। ऐसा समझ में आया? तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए का अमाउंट डबल, यानी कि अपनी कॉपी बनाना, ऐसे बोल सकता हूँ। डीएनए क्या करता है? अपनी ही कॉपी बनाता है। और अगर ये बनाएगा लगातार, तभी तो आपके सेल में, हर सेल में डीएनए अमाउंट डबल उतना ही रहेगा। अगर बनाएगा नहीं तो खत्म हो जाएगा एक बार आके। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। और G2 में क्या होता है? यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अच्छा एक पॉइंट, एक मैंने क्वेश्चन देखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक ये लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस या डुप्लीकेशन, वो कौन से फेज में होता है? G2 फेज में होता है। सही है, एक क्वेश्चन देखा था मैंने। लेकिन आप लोग यहाँ भी लिखो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये बात समझे आप लोग? बताओ, इतना बात समझ गए? पहले बताओ मुझे, समझ गए? अब अगले देखो बेटा, अभी लिखूंगा फिर टाइम दे दूंगा आपको। इसके बाद अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है, मान लिया जैसे कोई सेल चाह रहा है कि हमें डिवाइड ही नहीं करना है, लेकिन वो लिविंग स्टेट में रहे, मतलब डिवाइड नहीं करना है और लिविंग वो हो,
सही है। तो इसके लिए एक फेज होता है, वो होता है जी नॉट फेज, दिख रहा है आपको जी नॉट। अब एक बात सुनो सर कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ मैं ऐसे हो सकता हूँ, इस फेज में जो सेल होगा इस जी, ऐसे मैं दूसरे में उससे करूँगा, ऐसे दिख नहीं रहा आपको, अब दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है बेटा। जी नॉट फेज का मतलब क्या होता है यहाँ समझो, इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। मेटाबॉलिकली कैसा होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगा। समझ गए आप लोग, डिवाइड नहीं करेगा। मतलब अब जैसे कहाँ के सेल होते हैं, ऐसे जैसे आपके न्यूरॉन सेल हो गए, आपके हार्ट के सेल हो गए। अब हमारा हार्ट इतना बड़ा हो गया तो सेल रिप्लेस करने के लिए डिवाइड तो करेंगे, लेकिन बहुत सारे सेल एकदम से डिवाइड नहीं करेंगे। आपका हार्ट इससे बड़ा, इतने बड़ा थोड़ा होना है, उतना ही बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं करते हैं। वो सेल कौन से फेज में जाते हैं? अब इसका रीजन क्या है कि जी नॉट फेज में जाने के बाद डिवाइड नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी सेल के अंदर एस फेज नहीं होगा, सही है, सेल डिवाइड करने की कंडीशंस होती हैं। जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म अगर उसका रेशियो बढ़ा और साइटोप्लाज्म क्या रहा कम, अगर n/c रेशियो बोलते हैं, n/c, n का मतलब होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, c का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, इनका रेशियो चेंज होता है तो सेल क्या करता है, डिवाइड। तभी तो इस फेज को हम लोग बोल रहे हैं ग्रोथ फेज। अगर डीएनए, एक बार सोचो आप लोग, इधर देखो बेटा, ये सेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। अगर यहाँ पे मैं डबल डीएनए कर दूंगा तो क्या इस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो सेल क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जब आप लोग जब n/c रेशियो चेंज होता है तब सेल डिवाइड करता है। तो इसका मतलब जब यहाँ एस पेज में जाएगा ही नहीं सेल, डीएनए बॉन्ड डबल होगा ही नहीं, तो सेल डिवाइड क्यों करेगा? समझ गए? तो जिस सेल को डिवाइड नहीं करना होता है वो कौन से फेज में जाता है? इतना बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हटा दे रहा हूँ मैं। इसके बाद दूसरा समझ बेटा, ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है। आपको मैंने ये बता दिया कि डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन आप लोग याद रखना, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। क्या मैंने बोला? अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर ये वही हिसाब होता है जैसे पेन है, ये एक है भाई, कितना है? अब मैं इसकी लेंथ डबल कर दूं तो बताओ, पेन तो एक ही रहेगा लेकिन डबल हो गया। अब जब सेल डिवाइड करेगा मैं यहाँ तोड़ दूंगा तो 2 में पहुंच गया। अब बताओ जैसे पहले था उतना ही हो जाएगा वो, ये होता है। अब यहाँ क्रोमोसोम में कैसे देखते हैं? अगर क्रोमोसोम यहाँ मैं बनाऊं जीवन फेज में तो उनके पास पता है कैसा क्रोमेट होगा? सिंगल। कैसा होगा? इसीलिए प्रोफेज में जो हम क्रोमेट बनाते हैं वो कितने बनते हैं? 2 का मतलब होता है क्रोमोसोम तो एक ही होता है लेकिन क्रोमेट क्या होते हैं? डबल। जैसे यहाँ पे मैं अगर बना के दिखाऊं आपको थोड़ा सा बेटा, अगर यहाँ क्रोमोसोम बनते तो 1 पेयर पता है कैसे होते? 2 ऐसे होते, देखो ये कितने हैं? 1 पेयर। और यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनते? अब बताओ ये कैसे हैं? 2 पेयर नहीं, 1 पेयर। यहाँ खाली क्या होगा? ये डीएनए अमाउंट डबल होगा, क्रोमोसोम तो 2 ही रहे ना ये, और वो भी कितने हैं? 2। इतना डिफरेंस होता है खाली। इधर देखो, अब यहाँ पे डीएनए अमाउंट डबल हो गया और डीएनए अमाउंट डबल होगा, इसको हम आधा कर देंगे इन फेजों में। बस यही तो होता है सेल डिवीजन में। क्या होता है? अगर आपको इतनी बात पढ़ने पड़ गई तो यही तो होता है, बस नहीं पढ़ी? देखो अगर मैं यहाँ क्रोमोसोम बनाता, बनते तो यहाँ है प्रोफेज में, अगर मैं बनाता तो यहाँ पे ऐसे दिखते 1 पेयर। अब मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ बेटा, इधर देखो, अब मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ एस, वो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ एस फेज में, मैं लिख दे रहा हूँ डीएनए अमाउंट डबल होता है। कितना होता है बेटा? डबल, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? सेम। अब वो कब रहेंगे? देखो अब आप लोग देखो, ऑप्शन में आएगा यहाँ देखो ये, अरे क्या होगा, हट ना जाइए, बहुत अभी बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। सही है? दिख रहा है? ठीक है, ओके। आप लोग ये बताओ, ये वाला क्रोमोसोम कितना है? 1 पेयर नहीं है क्या? ये 2 नहीं दिख रहा है तुम्हें भाई? एक ये है, एक ये 1 पेयर है। अगर होते तो कैसे दिखते हैं मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बनते तो यहाँ पे हैं, ऐसे होते। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ये कैसे बनेंगे? ऐसे। ये भी कितने पेयर हैं? 1 पेयर। खाली क्या होगा? इसके पास क्रोमेटिन देखो 1 है और इसके पास कितने हो गए? 2।
यही तो डीएनए अमाउंट बड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, इसके एनाफेज में जाके, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज में जाके मैं इनको यहाँ से आधा आधा कर दूंगा। अब एक सेल के पास इधर वाला, एक सेल के पास, बस यही तो हो गया। क्रोमोसोम फिर से उतने हो जाएंगे कितने थे। आया समझ में? आ गया? तो यहाँ पे समझ गए क्या होता है? ठीक है। अब दूसरा सुनो, G2 हो गया। इसके बाद बेटा जो फेज होता है अगले, वो होता है तुम्हारा कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इन फेजों को हम लोग बोलते हैं, ये मैं साइकिल आपको अलग तरीके से बना रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग ऐसे बनाने से बना रहा हूँ, ठीक है, अभी कॉपी में। अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि आपको लगभग समझ में आ गया। ये वाला जो होता है, ये इनको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेस। क्या बोलते हैं? KARYONISIS। ये क्या है? कैरियोकाइनेस। और इसके बाद जो ये वाला होगा पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। और फाइनली यहाँ पे कितने सेल बन जाएंगे एक सेल से? यहाँ अगर एक होगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 2। आया समझ में पूरा? और इसको हम लोग बोलते हैं साइटो। और इस वाले जो फेज को हम लोग बोलते हैं, इस वाले फेज को, इसको यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं हम लोग एम फेज। क्या बोलते हैं बेटा? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग एम फेज। ये होता है तुम्हारा सेल साइकिल। यहाँ लगता है 95% टाइम आई फेज में, और इधर कितना लगता है? 5% टाइम। ये तुम्हारा पूरा सेल साइकिल है। फाइनली जो सेल डिवाइड करेगा वो कहाँ करेगा? यहाँ पे आके। समझ गए? कहाँ करेगा? यहाँ पे। एक सेल था, यहाँ से स्टार्ट किया, G1 में गया, S में गया, G2 में गया, प्रोफेज, मेटा, एनाफेज, और इसके बाद टीलो, इसके बाद साइटोकाइनेसिस। और सेल ने क्या कर दिया? डिवाइड। अब हमको यही तो पढ़ना है, अलग अलग फेज की कहानी। आप लोग ये समझ गए कौन कौन से फेज पढ़ेंगे? पूरा सीक्वेंस याद कर लोगे यहाँ तक, ठीक है? चलो आप लोग कुछ लिखना है, लिख सकते हो आराम बैठ के। रुक जाओ, लिख लो, ठीक है? आराम से लिख लो। और इसका कोई बच्चा फोटो ले लो, ग्रुप में डाल दूंगा मैं, सही लग रहा है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा आ जाए। आप बना सकते हो, आप लोग कॉपी में बना लो, इससे आपका प्रैक्टिस है। पानी से बस पानी देना। फोन से आओ, मुझे व्हाट्सएप कर दो। इन गधों को पता तो गया क्या चल रहा है, चैप्टर स्टार्ट करवा दिया।
लिख लिया? फोन किसका लगा हुआ है? किसका है? इनका? तुम्हारा? ले जाना कि यहीं पे लगा रहे? एनसीईआरटी से बच्चों में खरीदी? इसके बाद नहीं है अभी तक? 12th की नहीं है। अरे 12th क्या करना है? हम घर से ही मैंने कर लो। बोल खरीदी? कहाँ है? हैं? नहीं है? तो खरीद दो। कब खरीदोगे? हैं? ठीक है खरीद लेना। क्योंकि एनसीईआरटी तो होनी चाहिए ना? देखिए तुमने कड़ा से बनाया, कड़ा से एक गुलाब ने तरीका है सब सेव बनाने का भी तरीका है। ये और इससे कैसे बन जाए? सब बन जाता है। सब 3 को नहीं करने पड़ते, इससे बन जाता है। इससे और क्या? साइकिल का आप देखो ना, साइकिल का। हैं? लग गया? ये लो लिखना है। दूसरा हो गया। हाँ
अभी तो बातें कर रहा था। हम कितने जा रहे हैं? लिखो लिखो लिखो। चलो ये समझ लिया हम लोगों ने। ये बताओ सहायता की समझ में आ गई सब बच्चों की? देखो ये अब सुन लो, एक बार मेरी बात समझ लो। देखिए सब बच्चों ने, ठीक है सुन लो ध्यान से। बेटा मैंने ये कहा कोई भी सेल डिवाइड करता है तो पहले एक साइकिल फॉलो करता है जिसमें तुम्हारे दो फेज होंगे, आई फेज और एम फेज। आई फेज में 3 फेज होंगे, G1 S और G2, और एम फेज में तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, प्रोफेज से लेके टीलोफेज तक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आप लोग पता लग गया। इसके बाद मैंने एक फेज बताया G0 फेज। अगर सेल डिवाइड करना नहीं चाह रहा है तो वो कौन से फेज में जाएगा? G0 फेज में। ध्यान रखना है आपको, G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन डिवाइड नहीं करता है। डिवाइड करने के लिए सेल को एस फेज में आना पड़ेगा, और एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके बाद एस में जाएगा, G2 में जाएगा, इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ये मुझे लग रहा है आप लोगों को लगभग पता लग गया होगा। और एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं? 2। सही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सही समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको सेल साइकिल समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन दूँ आपको, कर सकते हो। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैं सब बच्चों से दे रहा हूँ, कर सकते हो आपको आराम से। देखो बेटा मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ आपसे, कोई सेल है, मान लीजिए क्या है? सेल है, उसके पास क्रोमोसोम मैं बता रहा हूँ कितने हैं? 16। अगर मैं डिप्लॉइड लिख दूँ इस सेल को तो आप समझ गए होंगे कितने पेयर होंगे? 8 पेयर। समझ गए। और डीएनए कंटेंट, ये क्रोमोसोम नंबर है, और डीएनए कंटेंट की अगर मैं बात करूं ये अमाउंट की तो उनके पास है 2C। कितना है? और ये क्या है? क्रोमोसोम नंबर। समझ गए। अब मैं आपसे ये कहानी पूछ रहा हूं, कोई किसी को बताएगा नहीं, अपनी कॉपी में करेगा। G1 फेज में क्या कंडीशन होगी? S फेज में क्या होगी? G2 में क्या होगी? और फाइनली M फेज में क्या होगी? क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे और डीएनए कंटेंट कितना होगा? अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आप लोग आराम से कर सकते, मतलब ये सेल साइकिल समझ में आ गया। तो आप लोग बताओ हर फेज की कंडीशन बताओ क्या क्या होगी? G1 S G2 M फेज। मुझे लिख के बता दो क्या दिक्कत है? सर आपको देखिए बता रहे हैं, आपको देखिए बता रहे आपको देखने का, आपको देखिए बता रहे हैं क्या है। मेरे को देख के बताएगा, लिख के बता दो क्या दिक्कत नहीं। मेरे अंदर मेरे कोई लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ सर मैं समझ में आ रहा है सर। अच्छा चलो पहले बेटा ये आपको देखो फिर मुझे बताओ। चलो तुम बता देना, हम बता देना। ठीक है, पहले मैं और बच्चों देखो। ये तो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो, कुछ ज्यादा करने करना है। G1 में क्या कंडीशन होगी, S में क्या होगी, G2 में क्या होगी, M में क्या होगी? बताओ क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट की सोच के बताओ आप लोग। स्टार्टिंग कितना होगा बेटा? 16 और 2C, ये तो पता ही है आपको। अब बताओ जीवन में। हाँ नहीं वो तो होगा, तो वो तो पता ही है आपको। अगर ना बताओ तो एक बार जब पीछे देख लो। अब देख लिया, ये आपकी कॉपी बने हुए ऐसा कुछ। आप कोशिश तो करो, वरना मैं करवाऊंगा, तो नहीं करवाऊंगा। आप लोग कोशिश करो खाली, फिर आपको ये समझ में आ गया तो इसका मतलब फिर समझ में आ जाएगा आपको। अभी तो मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, किताब का कहाँ पढ़ाई, समझा रहा हूँ। जितना समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको सही सही समझ में आ जाएगा। ये मैं इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी लिखो, गलत सर लिख दो। नहीं मैं डंडा लेके आया हूँ, आपको मारूंगा। ना इसे आपको क्वेश्चन को मैं सरकारी में वायरल कर रहा हूँ कि कोई दुनिया देखेगी आपने गलत किया, सोचिएगा लोग। किस बच्चे ने कर लिया? कर लिया? कर दिखाओ। हाँ दिखाओ, कॉपी दिखाओ। किसी से कर लिया बताओ मुझे। मैंने वो तो दिखा
स्टार्टिंग कोई सेल है उसको डिवाइड होना है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि जीवन में जैसे क्रोमोसोम जो सेल होगा उसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे 16, मतलब 8 पे है, सेल कैसा है डिप्लॉयड है। और डीएनए कंटेंट कितना है 2C, मतलब डीएनए अमाउंट उसके पास कितना है 2C। तो ये कह रहा है जीवन में क्या कंडीशन होगी, S में क्या होगी, G2 में क्या होगी और M में क्या होगी, ये आपको कंडीशन बतानी है। हालांकि मैं करवा दूंगा तो आपको बड़ा आसान लगेगा, अभी आप थोड़ा सा सोच नहीं पा रहे हो। तुमने किया? तुमने भी नहीं किया है? नहीं किया किसी ने? चलो तो तुम बताना। ए आंसू तुम बताओ, तुमने किया? नहीं किया? हाँ बताओ, चलो पहले तुम बताओ। हाँ बताओ, तुम बताओ, मैं लिख दूं अगर आप लोग भूल जाओ क्या बताया मैंने, ले लिख दे रहा हूं बेटा। ये अब आप लोग सुन लो ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कह रही है कि सर ये क्रोमोसोम नंबर जीवन में 16 रहेंगे। अब आप बताओ डीएनए कंटेंट कितना रहेगा, 2C रहेगा, जो लिख दिया हमने। अब ऐसे बताओ 16 4C 16 2C ये। चलो M पेज में नहीं पता, यहाँ तक पता है तुम्हें। चलो आप इतनी बात आप और की यहाँ सही करवाना चाह रहा है अपने हिसाब से। चलो कैसे बताओ, सही है तो बताओ। तो M पेज में कितना आएगा तुम्हारे हिसाब से, और यहाँ पे 2C, मतलब ये बच्चों ने बताया ये होगा। आप लोग बता रहे हो, सब बच्चे सहमत हो? बताओ बताओ। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपने गलत किया है, यहाँ तक सही किया है लेकिन यहाँ के बाद गलत किया है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो बेटा एक बात सुनो, अब आपको हम लोग दोनों चीजें समझा रहे हैं बड़े आराम से, आप लोग समझ लो इसे, ठीक है। बातें मत करना, मेरे को बहुत चीज समझ लो। पहले आप लोग सेल साइकिल देखो, मैंने क्या बताया था पहले वो समझो। मैंने एक आता है सेल जीवन में आता है, तो यहाँ चेंज कुछ नहीं आता है क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट में। यहाँ खाली क्या बनता है, प्रोटीन। क्या बनता है एस फेज में। मैंने देखो क्या लिखा है बेटा, यहाँ देखो ए डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ भी G2 फेज में कुछ छेड़छाड़ नहीं होता है, खाली प्रोटीन बनता है। और यहाँ पे क्या होता है, फिर से आधा हो जाता है। अब देखो कैसे करना चाहिए हमें, यहाँ देखो आप लोग बताओ। जब सेल बेटा यहाँ पे देखो, आप लोग बात करो, अगर जीवन फेज में होगा बेटा, जीवन फेज में खाली प्रोटीन बनेगा ना सेल के अंदर, तो सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे, 16 ही रहेंगे। मतलब जितने क्रोमोसोम हो 16 तो रहेंगे। और डीएनए कंटेंट भी कितना रहेगा, 2C, क्योंकि यहाँ डीएनए के साथ कंटेंट के साथ कुछ नहीं हुआ है और ना क्रोमोसोम नंबर के साथ कुछ हुआ है, खाली प्रोटीन बना है जीवन फेज में। आप लोग फेज को ना समझ रहे, सुबह होता है तुम्हारी दिन में कैसे फेज होते हैं, सुबह तुम क्या करते हो, दोपहर क्या करते हो, शाम क्या करते हो, रात में क्या करते हो, है नहीं, अलग अलग फेज में अलग काम करते हो। ऐसे सेल भी अलग काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि जीवन फेज में प्रोटीन तो बन जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब मैंने क्या बोला देखो, ध्यान समझना, अब ध्यान समझना आप लोग। एस फेज में मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। तभी तो मैंने कहा था एक क्रोमोसोम की जगह 2 जाते हैं और क्रोमोसोम नंबर कितने रहते हैं, सेम। तो इसका मतलब एस फेज में क्रोमोसोम तो 16 रहेंगे लेकिन डीएनए कंटेंट कितना हो गया बेटा। अगर ये 4C ना होता तो हम आधा आधा फिर कब करेंगे, सेल के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, एक सेल 2 सेल बनेंगे तो उतना ही रहना चाहिए ना 2C। अब सुनो आप लोग बताओ, G2 फेज में क्या कोई चेंज होता है, नहीं होता है, क्योंकि अब प्रोटीन बनेगा खाली। तो इसका मतलब यहाँ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 16, और डीएनए कंटेंट कितना रहेगा, 4C। समझे बात को। अब आप लोग बताओ M फेज में पहले सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करेगा तो क्रोमोसोम 16 ही रहेंगे और डीएनए अमाउंट कितना हो जाएगा, 2C। क्यों, देखो इतना था उतना ही हो गया और क्रोमोसोम नंबर क्या रहे, सेम। और माइटोसिस में यही तो होता है, डीएनए अमाउंट सेम रहता है और क्रोमोसोम भी एक सेल के दोनों सेल के पास क्या रहते हैं, सेम। अभी मैं आपको समझा दूंगा, ये कहानी समझ गया पूरा, बताओ। और ये सेल कितनी होंगी, 2 × 2 सेल, समझ गए।
एक से कितनी सेल बन गई? 2। वो सेल और ये कितना था? 1 सेल। अभी भी आपको समझ नहीं आया? ये कंडीशंस रहेंगी हर एक पेज में, ऐसा लिख लो। अगर आपको ये समझ में आ गया, इसका मतलब सेल साइकिल समझ गए आप लोग। अभी भी कोई बच्चा समझ नहीं आया, मैं फिर बता दूंगा एक बार। इसका मतलब ये है डीएनए कंटेंट जैसे यहाँ 2.2 मीटर होगा सेल के स्टार्टिंग में, तो बताओ एस पेज में डबल हुआ तो कितना हो गया? 4.4 मीटर। मतलब डीएनए कंटेंट डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहा है? सेम। ये वही हिसाब हुए से एक पेन है, मैं इसका डिमांड डबल कर दूं, इतना लंबा कर दूं, लेकिन रखूं एक ही, तो ये क्रोमोसोम पेन तो एक ही रहेगा ना, 2 थोड़ा हो गए, लेकिन डीएनए कंटेंट कितना हो गया? डबल। अब मैं दूसरे वाले भेजूंगा, इसको तोड़ दूंगा, एक इधर आ गया, इधर स्टार्टिंग में इतना ही था, इतना ही रह गया, और सेल में कितनी हो गई? 2। समझ गए? ये होता है। तो आप लोग ये लिख लिया। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई, इसका मतलब ये है कि आप लोग सेल साइकिल समझ गए। हुआ क्लियर? तुम लोग होगा पीछे? तुम दोनों होगा? तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम का अर्पिता। हाँ बताओ, समझ में आए? अब आपने अगर ये अमाउंट लिख दिया तो मैं आपको सेल साइकिल एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है? फिर से कैसे देखो, सुनो, ये हटा दो। देखो बेटा, जब सेल यहाँ से चलता है तो अगर इसके पास 16 क्रोमोसोम होंगे, डीएनए कंटेंट 2C होगा, तो यहाँ पे आगे क्रोमोसोम 16 रहेंगे और डीएनए अमाउंट कितना हो जाएगा? 4C। यहाँ पे फिर कितना रहेगा? 4C रहेगा, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम कुछ चेंज करना हो रहा है ना, डीएनए अमाउंट। अब यहाँ क्या क्या सेल हो गया? आधा आधा, तो 4C था वो 2C हो गया, और क्रोमोसोम क्या रहे? सेम। वो तो कुछ नहीं होता है, वहां पे तो खाली प्रोटीन बनता है बस। क्या ये किया था? इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आप लोगों को, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो अपने अंदर। कॉन्फिडेंस नहीं है क्या आपके अंदर? अगर गलत भी करते हो तो दिखाया करो, क्या दिक्कत है भाई? मैं कुछ कहूँगा थोड़ा ना, मैं भी इंसान हूँ भाई, ऐसा तो ना टीचर हूँ तो भाई अब तो क्या कहेंगे, अब तो गड़बड़ हो गई कहानी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं भी किसी दुनिया में रह रहा हूँ, दुनिया में रह रहे हो, समझूंगा नहीं बात। कोई देखो तो तुमने दिखाया को नहीं भाई, इसलिए कि सर कहेंगे अरे गलत कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो यहाँ देखो, ये समझ गए आप लोग? ये समझ गए? चलो अब मैं आपको एक कहानी और समझा रहा हूँ, उसके बाद किताब तक देखेंगे। सुनो बेटा, आप लोगों को पता है डिवीजन होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ये कहानी समझ में आ गई तो इसका मतलब आपको समझ जाओगे, ठीक है? एक होता है डिवीजन जो जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस, एक को बोलते हैं मियोसिस। सिंपल सा ये सुनो आप लोग कि सर माइटोसिस कब होता है, और दूसरा आप लोग समझो कि मियोसिस कब होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस कब होगा और माइटोसिस कब होगा। माइटोसिस का मतलब सिंपल सा होता है, जब एक सेल होता है और वो कन्वर्ट कितने सेल में होता है? 2 सेल में डिवाइड होगा, तो वहां होगा माइटोसिस। यानी कि ये सिंपल सा ये है कि अगर इस सेल के पास, सुनो, अगर इस सेल के पास बेटा 46 क्रोमोसोम है, कितने? और ये सेल कैसा है? डिप्लॉयड। तो ये सेल डिवाइड हुए, इनके पास भी कितने रहेंगे? 46, इसके पास भी कितने होंगे? 46, और ये भी कैसा होगा? डिप्लॉयड, और ये भी कैसा होगा? डिप्लॉयड। जब मुझे डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड बनाना होता है तो इसका मतलब वहां पे कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। मियोसिस का मतलब ये होता है जैसे एक सेल है बेटा, यहाँ पे एक सेल है, ये एक सेल पहले 2 सेलों में डिवाइड होगा, और फिर ये फिर से कितने में होगा? 2 सेलों में डिवाइड होगा। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे सेल डिप्लॉयड है, क्रोमोसोम कितने हैं? 46, तो ये सेल बेटा यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 23। मतलब मैं फाइनली अगर बात करूँ तो क्रोमोसोम होंगे 23, मतलब सेल कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड। अब ये सेल बताओ कैसा हो गया? मतलब जब मुझे क्रोमोसोम कैसा करने पड़े? आधे, और एक सेल से कितने सेल बने? 4 डॉटर सेल, तो वहां होता है मियोसिस। और जहां एक सेल से कितने सेल बने? 2, वहां क्या होता है? माइटोसिस। इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री। दूसरी बात मैं समझाऊं अगर मैं आपको, आप लोग सिंपल ध्यान रखो, इसे बोलते हैं पेरेंटल सेल, जो डिवाइड करने वाली है। अगर कोई सेल है और उससे फाइनली कितने सेल बनने हैं? 2 डॉटर सेल, और क्रोमोसोम भी सेम रहे,
भाई जितना इसके पास है उतना इनके पास है। जैसे मेरी पूरी बॉडी बताओ सबके पास क्रोमोसोम सेम नहीं है क्या, और मेरी सेल लगातार डिवाइड भी कर रही है, इसका मतलब कौन सा डिवीजन कर रही है, माइटोसिस। अब मेरा स्पर्म बनेगा, मेरा नहीं सबका बनेगा, जब स्पर्म बनेगा तो वहां पे बताओ कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, क्योंकि वहां डिप्लॉइड से कौन सेल बन जाएगी, हैप्लॉइड। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्रोमोसोम वहां क्या करने पड़ेंगे, आधे। तो आप लोग ऐसे इसको इसीलिए बोलते हैं हम लोग इक्विडिस्टेंस डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा, मतलब क्रोमोसोम यहाँ क्या रहते हैं बेटा। अब आप लोग समझ गए, जब भी मैं माइटोसिस की बात करूंगा आप क्या समझोगे, क्रोमोसोम सेम रहे, और जब मुझे आधे करने पड़ते हैं, हैप्लॉइड सेल बनानी पड़ती है, मतलब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनानी पड़े तो माइटोसिस, और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड तो मियोसिस। और इसी को इसीलिए बोलते हैं हम लोग क्या, रिडक्शनल डिवीजन। समझे बात को, बताओ आप लोग समझ गए। ये होता है तुम्हारा माइटोसिस और मियोसिस। अब एक बात और सुनो, बहुत बच्चों को मैं याद होगा सर मैं इसको फिर से लो कर दूंगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इसी की तरह। बेटा यहाँ सेल साइकिल यहाँ चला है खाली, और फाइनली बने 4 सेल, और यहाँ सेल साइकिल, अब यहाँ फाइनली 2 बने, अगर फिर से डिवाइड करोगे तो फिर से सेल साइकिल चलेगा। आया समझ में, आया नहीं समझ में। यानी कि यहाँ फाइनली 4 बनेंगे, ऐसा नहीं कि इसको भी 2 फिर से 2 हो जाएगी डिवाइड फिर से, लेकिन फिर सेल साइकिल होगा, मतलब नए सिरे से होगा स्टार्ट। समझ गए हम लोग। तो यहाँ फाइनली 1 से 4 है, फाइनली 1 से 2। लिख लो, ऐसे लिखो। तुम मोबाइल बता रहे थे बेटा, वहाँ 4C होने चाहिए G2 फेज में, वहाँ कुछ चेंज ना होता है। हाँ OM फेज में डिवाइड कर जाएगी तो कितना हो जाएगा 2C। ध्यान रखना, ठीक है, गलती नहीं करनी इसमें, और ऐसा आ सकता है कुछ नहीं, ध्यान रखना। ये चैप्टर मेरा कभी क्लियर ही नहीं। ये चैप्टर अगर आप लोग बहुत, मैं इतनी बारीकी से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए इतना टाइम मैंने क्यों लगाया बीच पढ़ाने, वरना अब तक आधा खत्म कर देता मैं किताब से पढ़ा दो, लेकिन आपको समझ नहीं आता। यहाँ मैं कहते बेस से आपको समझा रहा हूँ, और अभी मैं ऐसा कर दूंगा आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। बस आप लोग थोड़ी बात ध्यान रखना, जैसे मैंने हर कॉन्सेप्ट को समझाया यहाँ पे एक एक करके, टुकड़ों तोड़ के। जैसे ये ले लिया, उसके बाद सेल साइकिल, उसके बाद बेसिक सेल साइकिल समझाई, उसके बाद वैसे बेसिक समझाया। अगर आपको सारा ध्यान रहेगा, जैसे आज पढ़ाया है, पढ़ लेना एक बार जाके, कल मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा, आपको टेंशन ना लो।
आप लोग फोन में कितना ही फोटो सही होगा ब्लर हो जाता है ना अगर जूम करोगे तो व्हाट्सएप पे। अच्छा ये व्हाट्सएप पे होता है वैसे का वीडियो से ज़्यादा जैसा नहीं होता है ना वैसे फाइल में भेजा करो ऐसे नहीं फाइल नहीं भेजना है डॉक्यूमेंट तो फोटो नहीं बना अब इसमें देखो कितना ब्लर हो रहा है तुम लोग भेजा लो सर इधर आ गया हो रहा है अरे मैं नहीं दिखा रहा हूँ अपने आप को ये देखो सर आके दिखा रहा हूँ मेरे फोन थोड़ा कम होता है इतना इसमें लेना एक फोटो उसी का भाई मैं दे रहा हूँ दो फोटो ये हटा दूं उसके क्या होगा हमारे फोन में है बेटा उसमें तुम खींच दो अपने आप सेलेक्ट कर लेता है सही कर देता है हाँ तो बिलर होगा तब भी कर देगा सही देखो पोर्ट्रेट डाल रहा मैं कह रहा हूँ चलो लाभ देखें मैं उसको भी लॉक नहीं कर दूंगा चल क्या कर एक फोटो ले अरे जैसा घर में गावा ये सब किलो ला बहुत है मैं अभी सही कर दूंगा देखो इतना अच्छा फोन कर रहा है काम पे ये क्यों कह रहा है भाई वो तो ने पोर्ट्रेट नहीं लिया है किसने लिया है लाइव में क्यों लिया है पोर्ट्रेट में क्यों नहीं होता हाँ सही है तो कोई बात नहीं अभी ऐड करके मुझे किसी गाना सुनना है मैंने आपका फोटो खींचा वो आ गया मेरा भी आ गया उसका भी आ गया सही है अब इसको देखो मैं कितना अच्छा बना देता हूँ होटल आ गया कोई बात नहीं देखो आपको लग रहा है वही फोटो है मैं दिखा रहा हूँ देखो अच्छा है सही है भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं बेटा ए आप लोग पहले ये बताओ बच्चों ये समझ गए तो हम लोग थोड़ा किताब पढ़ लें अब तो काफी देर से मैंने सुना दिया बीच को चलो किताब निकालो हाँ मेरा भी बेस्ट है बेटा प्रॉब्लम तो यही है चलो हम लोग कुछ बेसिक समझते हैं क्या किताब में लिखा हुआ है वो समझ लेते हैं पहले ठीक है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है जहां तक मैंने आपको समझा दिया वहां तो कल स्टार्ट होगा लेकिन फिर भी इतना आप कर सकते हो उतना कर सकते हैं ठीक है किताब में एक ही लाइन आपको समझा रहा हूँ टेंशन ना लो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है
बेटा आप लोग बताओ, आपको ये तो पता है कि हम सेल डिवीजन क्यों होता है और सेल डिवीजन ऐड आ रहा है चैट जीपीटी। आपको पता है एक रिपोर्ट आई है, भी पता है आपको? एक बच्चे ने चैट जीपीटी से पूछा, विदेश की है, सुसाइड के बारे में। उसने कहा हाँ ठीक है, जिंदगी से मर गया है तो आप कर सकते हो। उस बच्चे ने जाकर सुसाइड कर लिया। तो चैट जीपीटी से फायदा बहुत है, हर चीज का फायदा है, नुकसान भी है। लेकिन आप लोग अब ये मत पूछने लगेगा कि भाई सुसाइड करने के तरीके बताओ, तो वो तो वही बता देगा। भाई वो इंसान तो ना मशीन है, उसके अंदर इमोशन नहीं है। चैट जीपीटी, आपको चैट जीपीटी समझते हो? एक बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। और ये ऐसा है कि गूगल वगैरह सबसे बहुत बेस्ट है। आप लोग कोई काम गूगल पे डालते हो, 1 घंटे में आप देखते हो कौन साइट मिलेगा, उसको पासवर्ड मांगता है, ईमेल मांगता है। यहाँ कुछ भी डालो, कुछ भी, जो आदमी जो चीज तुम्हें 1 साल खोजने में लगेंगे वो 1 मिनट में खोज देगा। मतलब इसके पास दुनिया का हर साइट है। आप डालोगे, आप यहाँ पे डाल सकते हो कि पीलीभीत में नीट आईआईटी की कोचिंग, जैसे आपको नहीं पता है, गूगल पे हो सकता है ना आए, तुरंत कोचिंग के नाम आ जाएंगे, कौन चल रहा है। जैसे हवाई कोचिंग के नाम आ जाएगा तुरंत ही, जैसे मैंने डाल दिया था ना। दूसरा क्या है कि आप लोग कुछ भी डालो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट। जैसे आप कहोगे सुबह उठने के कि मुझे सुबह से उठने मिलता है, तरीके बताओ, वो इतनी अच्छी फॉर्म दे देगा, तो ये आप क्या करो तो उठ पाओगे। दूसरा आप कहना कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, कोई और तरीका बताओ। अगर तुमने कुछ पूछा है, कुछ पूछा है और उसको आपने सेंटेंस से ही लिखा है, तो वो आपको बाद में ऑप्शन देता है कि आप ऐसे पूछिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप कहोगे हाँ ऐसे लोगों मुझे पता है। मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी, बहुत अच्छा है। लेकिन आप किसी का गलत फायदा उठाओगे, अब तुम उस पर गलत बातें लिखोगे तो क्या करेंगे? तो वो चीज ध्यान रखनी है। ऐसे तो भी गूगल का भी गलत फायदा भी सही फायदा भी है, तो आप किस वे में यूज कर रहे हो वो जरूरी है। सही है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों को अगर फायदा लेना है अच्छा है, उसका नाम आया तो भूल रहा हूँ, लेकिन गलत फायदा बताना। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ते हैं। बेटा यहाँ देखो, अब ये बात मत करो, पढ़े? ठीक है। जो कह रहा है आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। आपको पता है कोई भी एनिमल सही स्टार्ट अपनी लाइफ कितनी सेल से करता है? 1 सेल से। हमारी लाइफ स्टार्ट हुई कितनी सेल से हुई है? 1 सेल से। कह रहा है यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोइंग ऑन टू फ्रॉम सच लार्ज ऑर्गेन। और आप लोग समझदार हो कि 1 सेल से इतना बड़ा ऑर्गेन कैसे बन जाता है, लगातार सेल डिवाइड करती हैं। अब तो ऐसा आपको बता दिया है। कह रहा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है ग्रोथ क्या होता है बेटा? भाई सेल का डिवीजन है, इंक्रीज मास, उसे बोलते हैं ग्रोथ। तो कह रहा है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही जरूरी होते हैं किसी भी लाइफ को धरती पे सरवाइव करने के लिए, या मैं बोल सकता हूँ मल्टीसेलुलर ऑर्गेन का फॉर्मेशन होने के लिए, या किसी का ग्रोथ, मतलब ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि होना, समझ सकते हैं आप लोग। अगले कह रहा है बेटा ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू व्हिच ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। कह रहे हैं आपको पता है 1 सेल से 2 डॉटर सेल। डॉटर का मतलब जानते हो? जो सेल डिवाइड होकर बनी है उन्हें बोलेंगे डॉटर सेल, और जो सेल डिवाइड हुई है उसे बोलेंगे पेरेंटल सेल। तो एक पेरेंटल सेल कितनी सेल डिवाइड होती है? 2 डॉटर सेल। कह रहे बेटा दीज न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। और ये नई सेल है अपने आप को फिर से क्या कर सकती हैं? डिवाइड कर सकती हैं। और अगले कह रहे हैं बेटा can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single cell parental cell and its progeny. In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. सिंपल से बता रहा है कि एक सेल होती है, एक सेल जब इतनी मिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट होता है तो वहां पे सेल क्या करती है? लगातार डिवाइड करती है, और डिवाइड करके ही क्या बनता है? कोई मल्टी सेलुलर एनिमल बनता है। और हर एक देखो एक बात और सुनो आप लोग, आप कहोगे सर अगर मान लीजिए कोई यूनिसेलुलर है, कैसा है? यूनिसेलुलर है, कोई यूनिसेलुलर एनिमल क्या डिवाइड नहीं करता है? करता है वो भी। लेकिन उन लोगों में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं उनका सेल डिवीजन ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन। क्या होता है भाई? एक सेल है मान लिया, जैसे सपोज मानो एक सेल है और ये एनिमल कैसा है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, सिंगल एनिमल है।
अब आप लोग बताओ, इसका अगर सेल डिवाइड करेगा तो 1 से 2 नहीं बन गए, तो क्या बताओ इसने रिप्रोडक्शन नहीं कर दिया? रिप्रोडक्शन का मतलब और क्या होता है? ये तो होता है एक आदमी 2 आदमी बन जाना, ये तो होता है भाई। अपने ऐसी नई प्रजाति पैदा करना क्या होता है? रिप्रोडक्शन। तो मल्टी सेलुलर में सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होता है? सेल डिवीजन का मतलब रिप्रोडक्शन। समझ गए? इसीलिए आपको बताया था लिविंग वर्ल्ड में एक पॉइंट लिखा हुआ है बहुत अच्छा, इन यूनिसेलुलर एनिमल मतलब यूनिसेलुलर एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे म्यूचुअली इवेंट है। कैसे हैं? म्यूचुअली मतलब साथ साथ, अगर ग्रोथ हो रहा है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ग्रोथ हो रहा है। समझ गए? लेकिन मल्टी सेलुलर क्या होता है? अलग अलग। ग्रोथ का मतलब हमारा वैसा, डिवीजन का मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं, और रिप्रोडक्शन मतलब होता तो वहां भी डिवाइड है लेकिन लगभग लगभग है अलग। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग? तो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा हमको? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सेल साइकिल। तो यहाँ एक सेल साइकिल बनी हुई है, देखो यहाँ तो इन्हें बहुत कम लिखा हुआ है लेकिन फिर भी ठीक ठाक बना दी है। जैसी बनानी चाहिए वैसी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। फिलहाल मैं आपको समझ में आ रहा है जो हमने बताया था आपको। पहले जीवन था, देखो एक सेल है G1 S G2 प्रोफिल मेट्रा एना टीलो, फाइनली क्या होगी? साइटो। और एक सेल कितने सेल होंगे? 2। ये एम पेज है, ये कौन सा पेज है? आई पेज। ये कौन सा है? G0। G0 का मतलब है अगर सेल डिवाइड ना करे, उसे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहना है लेकिन डिवाइड नहीं करना है, तो इसका मतलब कौन सा पेज रहेगी? वो एस पेज में नहीं जाएगी, G1 में रहेगी। समझ गए? एस वो सॉरी G0 में जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक, ओके। तो आप लोग ये समझो सेल साइकिल क्या समझे? ये सेल साइकिल क्या वो समझते हैं हम लोग। अब अगर आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ा है जो मैंने आपको समझाया था, तो इसका मतलब यह है कि आपको ये सेल साइकिल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी और आपको लगेगा कि जो मैंने बताया है सब कुछ वही लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, देखो एक लाइन करके, कैन सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सोचो सेल डिवीजन ना हो तो क्या उसका ग्रोथ होगा? एक बच्चा होता है इतना बड़ा बन जाता है, हम लोग कितने बड़े बन गए आज, हमारे अंदर क्या चल रहा है? लगातार सेल डिवीजन हो रहा है। एक बात और सोचो, चलो ये तो छोड़ो, हम बड़े नहीं होंगे तो छोटे रहेंगे, लेकिन अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? भाई सर्वाइव भी तो नहीं करेंगे भाई। तुम कब तक जिंदा रहोगे? 100 साल तक। उसके बाद तो अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे तो नए जीवन कैसे बनेंगे? और उसके लिए क्या जरूरी है? सेल डिवीजन। और सेल थ्योरी का मतलब होता है कि न्यू सेल हमेशा अपनी किस सेल में बनता है? पुरानी सेल से। नए सेल हम अपने आप नहीं आ सकते घर में बैठ के, और अगर ऐसा कर सकते थे तो फिर हमें जरूरत ही क्या थी बच्चे पैदा करने की? हम तो कोई अपने इच्छा अनुसार एक सेल बनाते और उसको डेवलप कराते, वो नौकर बन जाता। हमारा क्या जरूरत है रखने का? भाई 5000 लेगा, 10000 लेगा। अरे हर आदमी ऐसे ही करता। किसी आदमी को 100 लोगों की जरूरत है, वो क्यों इधर कम वो करता? 100 सेल बनाता, उसको डेवलप कराता, 5 साल बाद तैयार। 5 साल नहीं 10 साल मांगो तैयार। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हमेशा। अच्छा ये बहुत जरूरी भी है, अगर देखा जाए अगर ऐसा है तभी तो रिलेशन चल रहे हैं, वरना रिलेशन तो खत्म हो जाते हैं। भाई तो मम्मी पापा क्यों मानते हो? उनकी साइड से फायदा बने हो भाई, दूसरे से ना मान सकते पापा, क्योंकि हालांकि मम्मी पापा दूसरे के भी होते हैं, उनसे जो बच्चा बना है वो उनका हो गया। मतलब सेल का जिस सेल से जो बन रहा है, भाई हमारे पापा मम्मी क्यों है हम बताओ? क्योंकि उनकी सेल से हम लोग बने हैं। उनका सेल और हमारा डीएनए क्या है? सेम है, यही तो है। अब ये मत कहना कि डीएनए चेक करके देंगे मतलब मान क्या लो यही तो क्या कह रहा है। अरे मुझे एक बात तो बहुत ध्यान याद आती है, एक बार मैं यही पढ़ा रहा था ना, तुम लोग पता होगा, ब्लड वाला कोर्स पढ़ा रहा था। अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो हर चीज इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता हूँ, और मैं पूरा एक डिटेल में बता देता हूँ कि आपको कोई भी चैप्टर की नॉलेज दूंगा, अगर आपने खूब ध्यान से पढ़ा है तो आपको खूब नॉलेज चाहिए अच्छी खासी। मतलब आपको कोई बायोलॉजी नहीं गिरा पाएगा और कोई सब्जेक्ट में गिरा दे। तो अब मैं समझा रहा था कोडोमिनेंस, पता होगा हम टॉपिक है कोडोमिनेंस, तो मैं ब्लड ग्रुप में बता रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप लोग अपना ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है वो समझ सकते हो इस तरीके से। अब उसने अपने फादर को बताया, मैंने कहा वो अपने आप रिवीजन मेरा ये है, मेरे फादर गए मम्मी मेरा क्या मैं दिखाऊं। अब मैंने निकाला तो उसके फादर मम्मी से वो कॉम्बिनेशन बैठ ही रहा था उसका वाला भाई अगर किसी के पापा का ए है, सुनो सुनो मम्मी का भी है, तो मैं मान सकता हूँ कि बच्चे का ए हो सकता है या तो हो सकता है। अब बच्चा का है मेरा ए भी है, तो मैं क्या करूँगी? मैं तो साइंटिस्ट के हिसाब से नहीं ये कहूँगा नहीं हो सकता ऐसा। अब तो ये सोचो ये बात कैसी है
कि भाई मैं उससे ये नहीं कह सकता कि तुम मम्मी पापा से पूछो ये बात। अरे भाई जरा में अगर सही बैठ जाए तो क्या दिक्कत नहीं हो जाएगी फिर? तो मम्मी पापा कहेंगे अरे कैसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे होगी, प्रॉब्लम जाएगी ना। तो मैंने कहा तो पूछना मत किसी से, एक फादर को मम्मी को कि ऐसे कॉम्बिनेशन कैसे काटेगा, डॉक्टर के पास जाए, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर तो मैं बता दिया। लेकिन तुम अपने अंदर से एक बार अपने आप से चुपके से एक बार अपने पापा मम्मी का बेड देख लेना, फिर बोलता है तुम गलत, तो उसने अगले दिन बोला हाँ सर आप सही कह रहे थे, मैं चुपके से देखा तो जो मैंने लाया वो नहीं था, पापा का चेंज था। तो मैंने कहा हो गया जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स है। आपको डीएनए चेक करवा के नहीं, आप मुझे बता दो कि तुम्हारा कौन सा रोग है, पापा कौन सा, मम्मी का बता दूंगा, हाँ ठीक ठाक हो, मतलब ठीक ठाक नहीं हो, ठीक ठाक कॉम्बिनेशन बैठता है तो ये बता दूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है तभी तो मैं कहता हूँ ब्लड टेस्ट से लगेगा, आराम से लग जाएगा, टेस्ट नहीं करता हूँ, मेरे तो खाली मम्मी का कौन सा रोग, पापा कौन सा है। और सुनो सुनो और जेनेटिक्स बेटा सुन लो, और जेनेटिक्स का एक तो इंटरेस्ट है, जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। मैं यही बताऊंगा आपको कि अगर आप लोग कभी फ्यूचर में शादी करोगे तो वही सब लोग करोगे, एक बार ये भी देख लेना कि पेरेंट कैसे हैं। अगर आपको बच्चा कैसा चाहिए तो उसके लिए हम पेरेंट देखेंगे, तो इसका मतलब ये जेनेटिक्स का मतलब है भाई मेंडल ने कोई चीज दी है, समझाया है, तो हम रटेंगे उसको। मैं आपको क्यों रटाऊंगी, पहला नियम ऐसा होता है, आप रटो क्या पता निकलेगा, हम उसको रियल लाइफ में लेके आएंगे ना, कि रियल लाइफ में उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कोई भी चैप्टर से, जैसे अभी मैं सेल साइकिल पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको रटना ही वही है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि रियल में सेल साइकिल क्यों होता है, सेल डिवीजन क्यों होता है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये बता रहा हूँ कि रटो म्यूसिस क्या होता है, रटो माइटोसिस क्या होता है, सिंपल भाषा समझो आप लोग, बायोलॉजी का ये समझ आए। चलो देखते हैं क्या है, during the cell division of a cell DNA replication and cell growth also take place। आपको पता है DNA replication होता है और साथ में क्या होता है, सेल ग्रोथ करता है। कह रहे all these process that is cell division, DNA replication and cell growth hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome। आप लोग बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि DNA replication ना हो, सेल डिवाइड हो जाए? कभी नहीं हो सकता। मतलब ये कैसे मैनर में होता है, कोऑर्डिनेट मैनर में। अगर जीवन होगा तो फॉलो करेगा एस के लिए, मतलब एस होगा, उसके बाद एस होगा तभी जी2 होगा। ऐसा नहीं होगा कि जीवन हुआ, एस को हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया और जी2 पे आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। वरना तो आपका डीएनए रेप्लिकेशन कैसे पहुंच पाएगा सर भाई। और मैंने कहा था मैं डीएनए की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे सेल के अंदर एक नाइट्रोजनस बेस भी अगर गड़बड़ होगा तो सोचो म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन का मतलब है कि हमारा कुछ भी बॉडी चेंज हो सकता है। कैंसर क्या होता है, आप लोग कैंसर क्या समझते हो, कैंसर ही समझते हो जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उन्हें कैंसर होगा, जो ड्रिंकिंग करते हो उन्हें कैंसर होगा? नहीं, कैंसर सबसे ज्यादा उनको होता है जो कुछ नहीं करते भाई। आप देखो फीमेल को कैंसर क्यों होता है, फीमेल तो कुछ नहीं करती। कैंसर का मतलब होता है जब हमारा कोई इनएक्टिव की, जो हमारी बॉडी में काम नहीं कर रहा है। मतलब सिंपल भाषा समझो कैंसर का मतलब जब हमारा सेल का जो इंटरेक्शन है हमारे जेनेटिक मटेरियल से, मतलब हमारा सेल डिवाइड करता है किससे, एक कांटेक्ट से करता है जेनेटिक मटेरियल के, मतलब डीएनए के उसमें रहता है, डीएनए जो ऑर्डर देगा वही सेल डिवाइड करेगा। तब जब वो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है और सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगता है, उसी को कैंसर बोलते हैं। जैसे आपका बॉडी पूरा ग्रोथ कर रहा है, ये पूरा किसमें कर रहा है, जेनेटिक कंट्रोल में कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ये वाली उंगली इससे बड़ी हो जाएगी। अगर ऐसा होता, जेनेटिक कंट्रोल नहीं होता तो मेरा एक हाथ तो इतना बड़ा हो जाता, एक हाथ नहीं रहता, अगर जेनेटिक कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है कभी? क्योंकि हमारा बॉडी का हर एक सेल डिवाइड कर रहा है किससे, जेनेटिक कंट्रोल से। हर एक सेल, मैं पूरी बॉडी बात कर रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ कि ये वाला काम बहुत यहाँ तक हो गया, ये वाला इतना छोटा था? ऐसा नहीं हुआ ना कभी, क्योंकि हमारा पूरा सेल कैसे कर रहा है, जेनेटिक कंट्रोल से डिवाइड कर रहा है। जब वो किसी सोचो एक सेल का हमारी पूरी बॉडी में, आपको कुछ बातें पता नहीं होती, नॉर्मली हम सुन लेते हैं। अगर आपकी पूरी बॉडी में एक सेल का भी जेनेटिक कंट्रोल टूटा, बस वही तो कैंसर होता है। क्या होता है फिर वो अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, और अनकंट्रोल करती है इसका मतलब क्या बन जाता है, ट्यूमर। और ट्यूमर वही तो होता है,
मास ऑफ सेल। और सोचो अब ये कब बना, जब खाली एक जीन ने भी गड़बड़ कर दी। ये तो हम पूरी बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, मतलब पूरा ही डीएनए बॉन्ड डबल होता है। तो हमारी किसी भी सेल के अंदर डीएनए का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं सकता, सेम रहना चाहिए बिल्कुल। अगर 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर है, दूसरे के अंदर भी कितने होंगे? 46 ही होंगे पूरे के पूरे। मतलब एक क्रोमोसोम गड़बड़ होगा तो समझो सिंड्रोम हो जाता है, ग्रुप ऑफ डिजीज, जो हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर टर्नर सिंड्रोम होता है। ये भी जेनेटिक्स का पोर्शन है, तो ये समझ गए आप लोग? ठीक है। आगे कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच द सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। आपको पता है इस सीक्वेंस में क्या करता है सेल? जीनोम को डुप्लीकेट करता है, सिंथेसिस करता है, और कह रहा है डुप्लीकेशन मतलब मैं कह रहा था डीएनए डबल, और कह रहा है कंस्टिट्यूट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। हेलो, बेटा यहाँ पे देखो आपको, तो कह रहे हैं डिवाइड टू डॉटर सेल। इस टर्म में क्या बोलते हैं उसको? सेल साइकिल। पूरे इवेंट को डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए डबल हुआ, और फिर क्या हुआ? सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो गई, उसको पूरे इवेंट को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। कह रहे हैं आल्सो द सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म रिलीज होता है, इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। आप लोग बताओ डीएनए सिंथेसिस एक ही बार होगा एस फेज में, दो बार थोड़ा होगा? मैं आपको समझ गया कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब पूरा सेल का डुप्लीकेशन होना। और कह रहे हैं द रेप्लिकेट क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूट टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीस इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक। मैंने कहा था कि एक एक फेज सेल साइकिल का किसमें होता है? जेनेटिक कंट्रोल में होता है, और हमारा सेल का पूरा जो प्रोसेस होता है किसमें होता है? जेनेटिक कंट्रोल। समझ गए आप लोग? तो चलो इस बार हम लोग कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया ना, और अभी आपको रहना ही है रुक जाओ। और दूसरा क्या है कि मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा देता हूँ आपको, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बैच है, ठीक है? मैं 2 वाला बैच इधर कर देता हूँ। तो अभी आप